अब हम आपको यह बताएंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं और कैसे वहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है। और आखिर इस तख्ता पलट में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है। हम मानते हैं उन्हें परेशानी रही होगी अपनी सरकार से, शेख हसीना से नाराजगी रही होगी, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं से क्या नाराजगी है, यह बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं, जिनका ना तो आरक्षण से कोई लेना देना है, ना आंदोलन से कोई संबंध है, और ना ही शेख हसीना कोई हिंदू समुदाय की हैं कि उनकी वजह से हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, तब से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर वहां जुल्म कर रही है। दुख की बात यह है कि आज दुनिया में कोई भी ऑल आइज ऑन ढाका की बात नहीं कह रहा, ना ही कोई इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की बात कर रहा है, ना ही कोई यह कह रहा है कि इन हिंदुओं को भी जिंदा रहने का अधिकार है। आप याद कीजिए, ऑल आइज ऑन राफा दुनिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। अब तक बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि अब तक 4 बड़े मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमला वहां के इस्कॉन मंदिर पर हुआ, जो वहां के मेहरपुर इलाके में था। और इसके अलावा यह भी आरोप है कि ऐसे हमले कई और मंदिरों पर हुए हैं, जिन्हें बांग्लादेश का मीडिया अभी सेना के डर से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मंदिरों की तस्वीरें आप देख लीजिए, वहां किस तरह की तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। ये तस्वीरें बांग्लादेश से ही आ रही है। रंगपुर में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। खानसामा में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी हुई। दिनाजपुर में 10 हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। कालीगंज में भी मंदिर में तोड़फोड़ हुई और आरोप है कि कई कट्टरपंथी लोग ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को काटकर उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन विडंबना यह है कि भारत सरकार लगातार इन हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरकार से बात कर रही है, लेकिन दुनिया का कोई और देश, कोई और समुदाय उस तरह से इस नरसंहार को रोकने के लिए आगे नहीं आया जैसे रफा को रोकने के लिए आया था। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के राजनयिकों ने बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हमलों को खतरनाक बताया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी तक चुप बैठी हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर भी दुनिया किस तरह का भेदभाव करती है। जब गाजा की बारी आती है तो पूरी दुनिया के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करने लगता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में आ गई है, तब ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर अल्पसंख्यक मुसलमान हो तो पूरी दुनिया ऐसे नरसंहार के खिलाफ एकजुट हो जाती है, लेकिन जब अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं तो ऐसे हमले किसी को परेशान नहीं करते, यहां तक कि भारत में भी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, आज आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, बांग्लादेश से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो मसूली है, जो लगभग 500 से 1000 आदमी आया, तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संयोग किया और गन पाउडर और इधर बोमा भी हमको निक्षेप किया। आप देख सकते हैं, ये सारी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। ये जो हमारा जो मंदिर का जो सीलिंग, वो भी टूट गया, बोम निक्षेप करने के बाद। ये सारे देख सकते हैं, जो हमारा जो विग्रह थे सब कुछ फोड़ दिया, उनको जला दिया, कुछ नहीं बचा। हम किसी की हालत में इधर से हम जान लेकर भाग सकते हैं। और मंदिर के खजाना जो जितना है, रुपया जो कुछ सोना वगैरह है, सब कुछ लूट कर चला गया। ये जो हमारा मंदिर का अलमारी, सब कुछ ले गया। ऐसा ही हुआ। 45 प्लेस में हिंदू टेम्पल, हिंदू संख्यालघु हिंदू जनगोष्ठी का ऊपर है हमला हुआ, अटैक हुआ।
2-3 हिंदू लीडर मृत्यु वरण किया। तो इस्कॉन मेहरपुर है, वहाँ पर कल रात में अग्नि संयोग हुआ और आदर्श टेम्पल इस्कॉन अटैक नहीं हुआ, परिस्थिति अच्छा नहीं है। আপনি বাংলাদেশেই বাসিন্দা, আপনি বাংলাদেশেই থাকেন? হ্যাঁ, বাংলাদেশে জন্ম আমার, বাংলাদেশে। আপনার বাংলাদেশে কে কে আছে পরিবারে? আমার পরিবারে মনে করো আমার ছেলে আছে, বিটার বউ আছে, মেয়েটাই দেশে আছে, বাবার নাই 4টে ভাই আছে, একটা বোন আছে, তাগের আলাপালা আছে। আপনি কি মেয়ের বাড়িতে এসেছেন? হ্যাঁ, এখানে মেয়ের বাড়িতে এসে। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি, কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাদের কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে? দেখি কি হচ্ছে ওখানে হিন্দুদের উপরে বা মাইনরিটিদের উপরে? হিন্দু সংখ্যা কম, ওরা সব সমস্তটাই ইসলাম করে নেবে। আপনি কোথায় থাকেন? ছুটুপুর গ্রাম, জিগা থানা, জহর জেলা। জহর জেলা। আপনি যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখন ওখানে? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? ওই পরিস্থিতি কিরকম? বাড়ি মানাকে গিয়েছে, বাবা বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা মানাকে দিয়ে চলবে। এখন যেতে কি ভয় লাগছে? ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয়, হিন্দু হিন্দু বলে ভয়।